कांड लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर जहां साहू समाज विरोध कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है कई जगह, जिसका खासा असर भी नजर आया। कवर्धा में जरूरी सुविधाएं छोड़कर शहर की सभी दुकानें बंद रही। इसके अलावा राजधानी रायपुर, बालोद, बेमेतरा समेत कई जगह भी बंद का असर दिखा है। बता दें कि 14 सितंबर को कवर्धा के लोहारडीह में शिव प्रसाद साहू नाम के शख्स का शव गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका मिला था, जिसके बाद गांव में बवाल हो गया। लोगों ने गांव के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू पर हत्या के आरोप लगाए, मकान को घेरा। उसके बाद रघुनाथ साहू के परिवार से मारपीट की और घर को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की घटना में पूर्व सरपंच की भी मौत हो गई। वहीं गांव में स्थिति बिगड़ते देख पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। मामले में पुलिस ने 69 लोगों को गिरफ्तार किया और 160 लोगों पर केस दर्ज किया। इसके बाद गिरफ्तार 69 लोगों में विचाराधीन बंदी प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई, जिसके बाद से ही मामला गर्माता जा रहा है। वही मामले में आई दीपक कुमार झा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। गिरफ्तारी की है, कुछ लोग जो शामिल नहीं थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसे करके बहुत सारे तरह के चीजें मीडिया में आ रही हैं, जिसको आपके समक्ष लाना जरूरी था। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो रेंगाखार थाना है, उनके समस्त स्टाफ जो 23 वहां पर थे, उन सभी को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से सभी को पुलिस लाइन संबद्ध किया है। 2 कर्मचारी और जो अन्य थाने से आकर के वहां पे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आए थे, जिनके ऊपर काफी सारे उनके विषय में प्रश्न चिन्ह लगा है, उनको भी पृथक से निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरी की पूरी जांच में भविष्य में जैसा ही पाया जाएगा, उसमें भविष्य में और भी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इस मामले में हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी जानकारी दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में मचे बवाल को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। कबीरधाम के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मजय मोहिबे का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा रेंगाखार थाना क्षेत्र के जो रेंगाखार थाना के सारे सभी स्टाफ, थाना प्रभारी समेत सभी स्टाफ का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि 15 सितंबर को रेंगाखार थाना क्षेत्र के एक गांव में लोहारीडीह गांव के का रहने वाला एक बिरसा साहू नामक युवक मध्य प्रदेश गया हुआ था। मध्य प्रदेश सीमावर्ती इस इलाके में मध्य प्रदेश के एक गाँव में उसका शव बरामद हुआ था और आरोप ये लगा था कि गांव के ही किसी कहने पर उसकी हत्या कर दी गई है। और इसी मामले में गांव के लोग आक्रोशित हो गए और एक समूह जो है वो गांव के उप सरपंच उनके घर पहुंचा और वहां पर आगजनी कर दी और उप सरपंच की इस आगजनी में जिंदा जलने से मौत हो गई। इस घटना के बाद 15 सितंबर की इस घटना के बाद देर शाम जब पुलिस दल वहाँ पहुँची तो ग्रामीणों के पुलिस दल के साथ भी झुमाझटकी हुई। इसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन्हीं गिरफ्तारियों में एक नाम था प्रशांत साहू का। प्रशांत साहू जो युवक था, उसकी और उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी की गई और आरोप लगा है कि प्रशांत साहू की पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद 18 तारीख को उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद 19 सितंबर को गृह मंत्री विजय शर्मा इलाके के दौरे पर पहुंचे, लोहारीडीह गांव भी गए और पीड़ित परिवारों से बातचीत मुलाकात भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडिशनल एसपी कबीरधाम विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया था और बाद में थाना स्टाफ को बदला गया। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार इस पर हमलावर थे और कहा कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और पुलिस पर इस बात के गंभीर आरोप लगे कि वो जो है वो हिरासत में आरोपियों की बेरहमी से पिटाई कर रही है और पुलिस एक तरह से बेलगाम हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल भी मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर नई सरकार बनने के बाद हमलावर है और कह रही है कि एक के बाद एक, चाहे वो बलौदा बाजार की घटना हो या कबीरधाम में लगातार अपराधों का मामला हो, वो घट रहा है और पुलिस साजिशन लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। इससे पहले सुकमा में भी एक मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें एक गांजा तस्करी के मामले में लोगों को जबरन फंसाने का आरोप लगा था। इसके बाद अब कबीरधाम में बेरहमी से पिटाई का आरोप युवक का लगा है, जिसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। साथ ही परिवार वाले भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या इस मामले में किसी और बड़े अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है या फिर मामला ऐसे ही अन्य मामलों की तरह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। कवर्धा अग्निकांड समेत कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद है, जिसका असर नजर भी आ रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं
और देखिए पहली तस्वीर बालोद की, दूसरी तस्वीर है रायपुर की, तीसरी तस्वीर जशपुर और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं कवर्धा की। तो ये 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा में जो कांड हुआ उसको लेकर लगातार मामला ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि मामला गर्माता जा रहा है। और उसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से, साहू समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, छत्तीसगढ़ बंद। और उसके बाद देखिए 4 तस्वीरें छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देखिए बालोद की, दूसरी रायपुर की, तीसरी जशपुर और चौथी कवर्धा की है। और कवर्धा अग्निकांड की बात की जाए तो देखिए इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का ये जो छत्तीसगढ़ बंद है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। और ये 4 तस्वीरें और आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। पहली 4 तस्वीरें आपने अलग अलग शहरों की देखी थी, और अब ये 4 दूसरे अलग शहरों की तस्वीरें हैं, जिसमें बलौदाबाजार शामिल है, रायगढ़ शामिल है, अंबिकापुर है और बेमेतरा है। तो यहाँ पर भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी समाज और कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, बंद का आह्वान किया गया। और उसके बाद इसका असर सड़कों पर दिखाई दिया, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। तो वही दुकानों के शटर की बात की जाए, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से बंद का असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है।